The All India Muslim Personal Law Board has taken its anti-Waqf bill stir to Patna now. Hundreds of protesters, primarily from the Muslim community, are holding a dharna there right outside the Bihar Assembly. And giving them 100% political backing is Bihar's main opposition party and INDI bloc partner, the RJD. Both Lalu Yadav and his son Tejasvi have joined the protest and have unequivocally voiced their support to the All India Muslim Personal Law Board's cause. Tejasvi Yadav even made a pitch from the AIM-PLB protest site. He said, and I quote, "एक होकर के अगर हम लोग लड़ें तो इंशाल्लाह हम लोगों की जीत तय है." Listen. ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। So when Tejasvi Yadav joins the AIM-PLB protest against Waqf and from that platform says एक होकर के अगर हम लोग लड़ें तो इंशाल्लाह हम लोगों की जीत तय है, it is touted as secular, inclusive and democratic. And when the Prime Minister says एक हैं तो safe हैं, it is communal. When Yogi Adityanath says बटेंगे तो कटेंगे, it's bigotry. Watch once again how the opposition has completely dropped the mask. For them, it's votes above reform and appeasement above vikas. ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। We have Saket and Pragya joining us on the broadcast. Let me first go across to Saket. Saket, राजनीति फिर गर्मा गई है वक्फ को लेकर, and especially after what Tejasvi Yadav has said, अगर हम लोग एक होकर के लड़ेंगे तो जीत हमारी तय है। देखिए, बिल्कुल एमवाई समीकरण आरजेडी का रहा है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की तबीयत खराब है, बावजूद इसके वो यहाँ पर पहुंचे। उनको पता है कि इस चुनावी साल में किस तरह से इस वोट बैंक को साधा जाए और वही तस्वीर यहाँ पर दिखी भी। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा था वो खत्म हुआ है। 2 बजे तक ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया था, धरना दिया जा रहा था, जिसमें कई नेता, तमाम विपक्ष की पार्टियों के नेता पहुंचे थे। चाहे वो कांग्रेस से बात करें, आरजेडी से बात करें, लेफ्ट की पार्टियां हैं, उनके नेता यहाँ पर पहुंचे थे और उन लोगों ने, तमाम लोगों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन लोगों के टारगेट पर बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार भी थे, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से वक्फ बिल के साथ खड़े हैं केंद्र में, तो ऐसे में अब मुसलमान ये कह रहे हैं कि अगर आप वक्फ बिल के साथ खड़े हैं तो फिर उनका समर्थन नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा। ये खुलकर यहाँ से इस मंच से कहा गया और ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस बार चूंकि चुनाव है बिहार में, तो इन चीज़ों को गरमाने की कोशिश जो है वो हो रही है। लालू यादव भी पहुंचे, उन्होंने भी यहाँ पर भाषण दिया। तेजस्वी यादव ने निशाना साधा तमाम केंद्र की सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो, तमाम जगहों पर। तो निश्चित तौर पर एक चुनावी साल में इस मुद्दे को कैसे भुनाया जाए, ये राजनीतिक पार्टियां
कोशिश में जुटी है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तमाम दलों के नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे थे और उन लोगों ने अपनी बात भी यहाँ पर रखी है। अब देखना होगा ये जो मसला है, चूंकि आज विधानसभा के अंदर भी विपक्ष के द्वारा इन मुद्दों को उठाया गया, वहाँ पर प्रदर्शन हुआ वक्फ बिल के खिलाफ और वही चीज़ें यहाँ पर दिखी, तो निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष में इन चीज़ों को बुनाने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं अपने पाले में ये वोट बैंक कैसे लाया जाए, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, उसका भी अब विश्लेषण होगा। दैट्स गोइंग टू बी एनालाइज्ड एज वेल and compared to what Prime Minister Narendra Modi said and Yogi Adityanath said. We have Pragya on the broadcast with us, and both the Prime Minister and Yogi Adityanath were criticized by the opposition for saying एक है तो safe है, अगर एक रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे. All these comments that came in from Prime Minister and Yogi Adityanath were criticized, saying that they are divisive. But Tejasvi Yadav today saying the same thing, and he at the moment is of course representing just one community, or rather addressing one community. Swati, what Mr. Tejasvi Yadav has said is fear mongering, and not just about the Muslims but also about the Christians, because he says the next target is going to be churches as well. So we all know this is a political season, but we also are for community harmony, and this is exactly what BJP has been saying. Saugate Modi was a program that was taken at a grand level in Bihar. And they know that there are Muslims, and RJD is targeting the vote bank of Muslims, and they will start this fear mongering. And this is exactly the reason why a minority wing of the BJP said that they want to spread the message of Sabka Saath, Sabka Vikas, and also with the facts and figures how much Modi government has done for the community. In comparison to the opposition, which has always used them as a vote bank and did nothing about them. There is no progress, no growth except the exploitation of that vote bank. This is the narrative that BJP is going to take to Muslims as well. Sabka Saath, Sabka Vikas is still the tagline for the BJP when they approach this community, and they will approach this with facts and figures. How much houses was given to people from the community? How much Ujjwala Yojana benefited them? All of that compared to what opposition had done for them over the years. But we know that this is a political season. There will be fear mongering. The fight is going to be very intense in Bihar, and we will be hearing shortly from the BJP MPs and MLAs and leaders, attacking Tejasvi Yadav on this particularly communal Yes, it's only going to increase. Pragya and Saket, stay on with it. The opposition's messaging on Waqf cannot be seen in isolation. In the state of Bihar itself, the political discourse over the last few days has been dominated by iftar politics versus Saugate Modi outreach. So while the Prime Minister's gifts for Eid is slammed, the opposition's dhamkis over Waqf is being touted as democratic right to protest. Listen in to how the opposition over the last few days has been slamming the government over the Waqf Amendment Bill. बीजेपी और बीजेपी के खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज़। आरएसएस का मकसद नाथुराम गोडसे का मतलब ये लोग पूरा विरोधी है सब। भाई क्या देंगे, ईडी देंगे नहीं देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। मगरमच्छ के मुंह को देखिए, खोलता है, दांतें लगती हैं, ऐसे लग के कितना अच्छा हंस रहा है। उसके पास लोग जाते हैं वो निकल जाता है। वही हाल है बीजेपी का, केवल झूठ बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इनकी नकली राष्ट्रीयता दुनिया जानती है। अगर सचमुच प्रधानमंत्री तोहफा देना चाहते हैं तो हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरत आपने खड़ी कर दी है, इसको खत्म कीजिए, मस्जिदों को तोड़ना बंद कीजिए। इससे बड़ा तोहफा मुसलमानों के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। कोई दूसरा करे तो कहते कैरेक्टर ढीला है, खुद करे तो सब चल जाता है। मुझे लगता है ये जो भाजपा की भूमिका है वो सिर्फ चुनाव के लिए होती है। भाजपा का हिंदुत्व चुनावी होता है। Well, a few days ago, Jamiyat Ulema-e-Hind, the largest Muslim organization of India, decided to boycott iftar and Eid Milan events hosted by Bihar Chief Minister Nitish Kumar. The reason cited Nitish's silence on Waqf Amendment Bill. So while Nitish's iftar party made the news for those not attending, Tejasvi Yadav shot to spotlight for attending an iftar party. His critics highlighted that Tejasvi first visited the historic Ahilya Asthan Mandir in Darbhanga and then took part in the RJD leader Rishi Mishra's iftar party.
Bihar ministers accused the former Bihar deputy CM for putting topi over tilak for the sake of votes. Not just the Yadavs, Congress MLA Pratibha Das and even the newest entrant in Bihar's political landscape, political strategist turning Jan Swaraj Party founder Prashant Kishore turned up at the AIM-PLB protest site. So is there a competition within the opposition parties to appease through the Waqf issue? Sample the reactions. देखिए, पूरे देश के अंदर हो रहे हैं प्रदर्शन, पूरे देश में होंगे। मुझे भी जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक सुबह को सर्जरी करानी है, तो मेरा छोटा सा ऑपरेशन है, तो मैं हॉस्पिटलाइज होऊंगा, इसलिए जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन पूरे देश के अंदर वक्त को लेकर के बेचैनी है और लोग अपनी बातों को कह रहे हैं। आपने तो सब चीज़ों के ऊपर मनमानी चला करके बुलडोज कर दिया, तो आप अब क्या हमें अपना विरोध करने का भी अधिकार नहीं रहेगा? हम लोग अपना विरोध करेंगे, सरकार को जो काम करना है सरकार करे, हम जो काम करेंगे हम आखिर तक लड़ेंगे। हमें यहाँ भी जरूरत होगी, कोर्ट में भी जरूरत होगी, हम लड़ेंगे। ये पूरी तरीके से हमारे अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण है। जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है, उस संरक्षण के ऊपर अतिक्रमण है। See, the thing is, we support the people. Our job as an opposition, sitting in the opposition, is to understand what people want, and then present it in front of the government. So whatever their demands are, whatever their problems are, so we are taking it up and we are putting it in front of the government, and the government should listen to all these problems, to all the objections which various groups have. So it should be an inclusive process. Lawmaking should be an inclusive process. Everybody should be included in the discussions. So you cannot just set aside anything that is the people say just because you have to stick to your own agenda. बीजेपी का आपत्ति, बीजेपी की विपत्ति, बीजेपी का हमेशा से अत्याचार, ये बातें लगातार बढ़ के आएंगी। अगर किसी और धर्म के किसी और मामलात पे बात होगी तो बीजेपी को हमेशा दिक्कत होगी। एक दौर था जब ये कहा जाता था कि इस देश को पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी बनाने हुए में कांग्रेस लगी है, सबको क्रिश्चियन बनाए दे रही है। कांग्रेस की सरकार चलेगी, क्रिश्चियन बनाना बंद हो गया। आपके धर्म में विभेद है, आप दलित को हिंदू नहीं मानते हो, आप पिछड़े को हिंदू नहीं मानते हो, गरीब के लिए कोई ऐसा एम्पावरमेंट स्कीम नहीं लाते हो कि वो मजबूत हो सके। और इस देश के गरीब जो कुछ बता देता है, सिखा देता है, उसकी मदद कर देता है, उसी धर्म की तरफ चला जाता है। Well, you heard the reactions coming in, and the political divide is very clear. Interestingly, AIM-PLB spokespersons have claimed that leaders from ruling JDU, RJD, Congress, LJP have all been invited to take part in the stir. Remember, AIM-PLB's 31-member action committee has resolved to adopt every available means to oppose the Waqf Amendment Bill. And the next protest will also be held in Vijayawada on the 29th of March. Why Vijayawada? Because the AIM-PLB wants to pile on the heat, put pressure on NDA allies like Naidu and Nitish to oppose the bill. AIM-PLB Syed Qasim Rasool Ilyas has clearly stated that the purpose of these protests is to send a clear message to BJP's alliance partners that they should either withdraw support for the bill or risk losing the support of the Muslim community. देखिए, कल का जो धरना है बेसिकली वो इस बात के लिए है कि हम यहाँ की जो पार्टियां हैं, जो रूलिंग पार्टी है जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं। और वो मैसेज ये है कि अगर वो सेकुलरिज्म में बिलीव करती है, अगर वो धर्म निरपेक्षता में बिलीव करती है, अगर वो संविधान में बिलीव करती है, तो उन्हें इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी वो बिल का समर्थन करती है तो हम ये मानेंगे कि उसने बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ जाने का फैसला कर लिया है, तो फिर वो हमारा समर्थन लूज कर जाएगी। अब आपने 44 अमेंडमेंट लेके आए, पूरे ओवरहाल कर रहे हैं वक्फ एक्ट को, तो हमारा मानना ये है कि ये बिल विड्रॉ हो।